हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लासों को, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से कर लेते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार दे रखा है, ठीक है। भाई देखो 40 से टोटल, ठीक है, 40 में से 30 का औसत भार दे रखा है आपको 63 दे रखा है। कितना दे रखा है? 63। और आगे बचे कितने? टोटल 40 थे तो 10 बचे, और 10 का क्वेश्चन में देखो आगे दे रखा है 55, ठीक है। तो ओवरऑल पूछा गया है, तो ओवरऑल कितना होगा बताना है, ठीक है। रेशियो लगाओ, ठीक है, 0 से 0 काट लो, ये आ जाएगा 3 और 1, टोटल कितना हो जाएगा 4, और इनके बीच का गैप देखो कितना है 8 है, ठीक है। तो इन दोनों का गैप और इन दोनों का सम, ठीक है, क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए क्या करोगे? इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से करनी पड़ेगी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 बन जाए 2, ठीक है। तो ये जाएगा 6:2। तो यहाँ पे एक ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, इनके बीच की कौन सी वैल्यू हो, 63 और 55 के बीच की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको 6 देती है और 2 दे देती है। यहाँ जो नंबर आएगा उसको माइनस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ आपको रखनी पड़ेगी 61। अगर 61 रख, देखो इन दोनों के बीच का है, 63 में से 61 माइनस करते हो 2 आ जाएगा, और 61 में से 55 करते हो तो 6 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है 61, ठीक है। तो फटाफट से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बताया गया, कहा गया है 10 की जो वीट प्राइस दे रखा है, ठीक है। भाई 10 किलो गेहूँ खरीदे अगले ने 8 के हिसाब से, और 15 किलो खरीदे हैं अगले ने 10 के हिसाब से, ठीक है। जब दोनों को मिक्स किया गया तो ओवरऑल प्राइस पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 10:10:15। रेशियो क्या कहता है? जो कट्टा काट दो, 2 5 से 2 पे जाएगा, 5 से 3 पे जाएगा। रूल क्या कहता है? दोनों का गैप कितना है? इसका गैप देखोगे तो 2 है, और इन दोनों का सम देखोगे कितना है? 5 है। तो इसका गैप और इसका सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इक्वल बना लो। तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे? इधर 2/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2। इसका मतलब 2/3, 2:3 में भी इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करोगे तो देखो 2/5 से करोगे तो ये जाएगा 2 4 0.8 आ जाएगा, ठीक है। बस 0.8 ही लिख लो। इधर भी करनी पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है नहीं, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ इसके पीछे क्या वैल्यू रखें कि माइनस करने पे ये तो 10 है, ठीक है, 0.8 है, तो यहाँ रखना पड़ेगा 9.2। देखो 9.10 में से 9.2 जाएगा तो 8, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? 7 kg और टी कोस्टिंग रुपये 280 पर kg के हिसाब से खरीदी गई है, ठीक है। 7 kg इस हिसाब से खरीदी गई 280 के, और कहा गया है कि 9 kg, ठीक है, 9 kg कितने के हिसाब से खरीदी गई है? 240 के हिसाब से खरीदी गई है। अब आप देखोगे रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या कहता है? जो कट्टा काट दो, लेकिन कट नहीं रहा, ठीक है। इनके बीच का गैप देखोगे 40। अब इनके बीच का गैप और इनका दोनों का सम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करोगे? या 14/16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? 14/16 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब 40/16 से इसमें भी करनी पड़ेगी, इसमें भी करनी पड़ेगी। तो हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना ओवरऑल। जब दोनों को मिक्स किया गया तो ओवर उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये निकालना है। तो एक काम कर लो, तो 7 डायरेक्ट इसी में कर लो, एक में कर लो, 40/16, ठीक है। ये करोगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, करनी दोनों साइड है, ठीक है, 9 × 40। एक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये करोगे तो ये 7 × 28 ये जाएगा 28/0/16, ठीक है। जब इसको काटोगे तो ये आएगा 17.5, ठीक है। तो ये यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी 17.5 हो जाएगी, ठीक है। ये जब इसको सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 17.5, ठीक है। यहाँ लिख दो 17.5, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 17.5 ये। अब ये बताओ इन दोनों के बीच की क्या वैल्यू यहाँ रखें कि माइनस करें कि 17.5 आए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 257.5, क्या रखना पड़ेगा? तो इसमें से जब ये माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 17.5। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा राइट, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। किसी दुकानदार ने 80 किलो चीनी 13.5 के हिसाब से खरीदी, ठीक है। कितनी खरीदी है? 80 किलो खरीदी अगले ने इसके हिसाब से पर kg, ठीक है। और आगे और ख़रीदी उसने 120 किलो और ख़रीदी है, ठीक है, किसके हिसाब से? 16 के हिसाब से। अब इन दोनों को जब मिक्स किया तो ओवरऑल प्राइस क्या होगा ये बताओ पहले तो, ठीक है। तो क्या होगा? देखो जो कट्टा काट लो, तो ये हो जाएगा 80:120, 0 से 0 कट जाएगा,
तो 4 से काटोगे 2 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3 पे, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है, 2.5 है, ठीक है। कितना है, हाँ 2.5 है। इन दोनों का सम कितना है, 5। अब इन दोनों के बीच का गैप और इन दोनों के बीच का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि ये 2.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 से 5 में 0.5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि 0.5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो 2 में, तो 0.5 से 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 इंटू 0.5 से इधर करना पड़ेगा रेशियो, और इधर 3 में भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। पहले तो एक के कर लो, ठीक है। इस 5 दूनी 10 यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या वैल्यू रखें 16 में से, तो 15 रखनी पड़ेगी। 15 में से मार्क के 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि 20% का लाभ चाहता हो। अगर वो 20% का लाभ चाहता है, 20% का मतलब क्या है, 20/100 यानी कि 20/100 कितना होता है, 1/5। यानी कि उसने अगर 5 रुपये का खरीदा होता, तो अगर उसने 5 का खरीदा होता तो 20% मतलब एक का लाभ लेके कितने का बेच दिया होता, 6 का बेच दिया होता। लेकिन उसने 5 का नहीं खरीदा है, कितने खरीदा है, 15 का खरीदा है। कॉस्ट प्राइस तो ये आ गया 15, तो इसका 3 टाइम। तो उसी प्रकार से उसने जो बेचा भी होगा, बेचने का मूल्य वो 6 ना होगा, 3 टाइम 18 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 18। बस 18 आपका आंसर है, ठीक है। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया, कहा गया शॉपकीपर बॉट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 29, ठीक है, पर केजी। 15 kg खरीदे अगले ने 29 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और 25 kg खरीदे हैं कितने के हिसाब से, तो ये दे रखा है क्वेश्चन में 21 रुपये के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से, ठीक है। बस 15:25 जाएगा, जो कटता है काट लो, ये 3 पे जाएगा, 5 से 5 पे जाएगा। तो इन दोनों के बीच का गैप देखोगे 8 है, और इन दोनों के बीच का सम देखोगे कितना है, 5 3 8 है, ठीक है। यानी कि इक्वल है। तो बस दोनों को जब मिक्स करेगा तो ओवरऑल प्राइस कितना आ जाएगा उसका देख लो पहले। तो ये जाएगा 3:5। तो यहाँ क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ 24, ठीक है। 24 में से माइनस करोगे 21 को तो 3 आ जाएगा, और 29 में से माइनस करोगे 25 को तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट ऑफ 25 पर केजी, ठीक है। तो कह रहा है 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसे बेचा गया है, ठीक है। जब इतने के उसको खरीद पड़ी तो उसने कितने का बेच दिया, 27 के हिसाब से, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है अगले को, ठीक है। इतने का खरीदा तो इतने का बेच दिया, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना आपसे, हाँ लाभ परसेंट पूछा है, ठीक है। तो प्रॉफिट 3 का हो रहा है कितने पे, 24 पे 3 का प्रॉफिट, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 3 से 1/8 पे जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 100, ठीक है। तो ये जाएगा 12 1/2%, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लव यू, और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।